सोमवार को फिन निफ्टी कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को फिन निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में फिन निफ्टी ने बड़े खतरनाक लेवल बनाए। 23,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 6,14,000 का बना। 23,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 9 लाख की बनती हुई नजर आई और इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.86 का क्लोजिंग दिखाता है। उधर से ग्लोबल मार्केट से भी संकेत तेजी के नजर जरूर आए, लेकिन यहां पर निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर एक भारी क्रैशिंग 1,000 पॉइंटों से ज्यादा की देखने को मिली है। करीबन 2.5% एक करीब गिरा। तो इसका असर इंडिया मार्केट पे बिल्कुल पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन डाउ जोन के अंदर करीबन 250 पॉइंट की तेजी भी मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में फिर निफ्टी के लिए लेवल बनाना बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर हम देखें फिन निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मंगलवार को दोनों की एक्सपायरी होने वाली है और एक्सपायरी से पहले यहां पर मंडे सेशन थोड़ा सा भयंकर वोल्टिलिटी का भी देखने को मिलेगा 2 दिन की छुट्टी के बाद। तो अभी अगर हम देखें फिन निफ्टी की, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूं। फिर निफ्टी का लोट साइज जो होता है 40 का होता है और निफ्टी का लोट साइज कितना है 25 का होता है। दोनों इंडेक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम देखें फिन निफ्टी का जो चार्ट है, फिन निफ्टी का चार्ट सेम बैंक निफ्टी की साइड बनता हुआ नजर आता है। दोनों का प्राइस एक अलग अलग होता है, लेकिन यहां पर चार्ट लगभग सेम ही होता है फिन निफ्टी का, क्योंकि बैंकों की वेटेज फिन निफ्टी के अंदर भी है और बैंक निफ्टी के अंदर भी। दोनों इंडेक्स के अंदर स्पेशल आईसीआईसी एचडीएफसी बैंक बड़ी वेटेज रखने वाले स्टॉक हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो ऐसे में फिन निफ्टी ने जो शुक्रवार को फ्राइडे सेशन में हाई लगाता हुआ नजर आया था, वो हाई की अगर हम बात करें अपर साइड पे, ये फ्राइडे का हाई हम नोटिस करेंगे 23,820 के करीब फिन निफ्टी ने हाई लगाया। लो पॉइंट अगर हम देखें यहां पर फिन निफ्टी जो लगाता हुआ नजर आया 11 जुलाई को, उस लो पॉइंट को भी हम यहां पे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे, यानी पिछले 2 दिन का हाई लो हमने बिल्कुल मार्क कर लिया। क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट ओपन हो रहा है, तो पिछले 2 दिन का एक तरह से हाई लो स्ट्रेटजी भी हम मिक्स करके चलेंगे, ताकि एक लेवल बड़ी आसानी से निकल सके और एक बढ़िया वाली स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट अपनी जेब में आ सके। तो उसके लिए हमें क्या करना, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, पहले हमें पूरा लेवल बना के चलना है। हाई लो की स्ट्रेटजी डेली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे। ये क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आप समझो, सीखो, खुद के दम पर आप ट्रेड ले पाओ, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको पूरा अपडेट देने की मैं कोशिश करता रहता हूं, लाइव में भी और ऑफलाइन आपको टेलीग्राम पे भी पूरा है साफ साफ हिंदी में लिख के आपके साथ मैं शेयर भी करता हूं। एक एक लेवल हर इंडेक्स की कोशिश करता हूं। तो यहां पर फिन निफ्टी की बात अगर हम करें, तो फिन निफ्टी में लो पॉइंट 11 जुलाई का था 23,380 करीब, हाई पॉइंट था 12 जुलाई का 23,820 का। तो ये 300-400 पॉइंट का ये मोमेंटम एरिया बड़ा पॉइंट बन जाता है। तो ऐसे में हम इसको लेके जाएंगे थोड़े से डीपली लेवल पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब यहां से हमें सिनेरियो देखो, मार्केट कितना लाजवाब बनाता हुआ नजर आया। एक रेंज बाउंड दायरा पिछले कुछ दिनों से जरूर देखने को मिल रहा है। एक दिन मार्केट ने गैप अप के साथ नए हाई लगाता हुआ जरूर नजर आया था, लेकिन ऊपर के लेवलों पे देखो टिक नहीं पाया था बाजार इस लेवल पर। उसके बाद बाजार सिर्फ एक रोड मैप बना के बैठा है, इसी जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा फिन निफ्टी। अब यहाँ पे हाई गया है, तो ऐसे मार्केट के अंदर अपर साइड से फिर ब्रेकडाउन आया, क्योंकि ये लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग बने हुए थे, इन्हीं लेवलों से बार बार गिरावट आती है। तो ये मार्केट के पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का एरिया बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अब यहां से तो हमें आ चुके हैं भाई 23,820 के लेवल को टेस्ट करता है, उसके बाद गिरावट प्राइस एक्शन के साथ मोमेंटम बनती हुई नजर आई। लेकिन इसके नीचे भी जाएं तो एक लेवल ये पूरा जोन बन जाता है। लेकिन फ्राइडे को यहां पर अगर हम देखें हैमर कैंडल के साथ एक प्राइस एक्शन पैटर्न जरूर बनता हुआ नजर आया था। तो ये एरिया भी छोटा सा एरिया हमारे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा, यानी एक स्कैल्पिंग मूवमेंट हमें यहाँ पे बनती हुई बिल्कुल नजर आएगी नीचे की साइड के। और ऑल टाइम हाई क्या है फिन निफ्टी के पास, तो ऑल टाइम हाई है फिन निफ्टी का एक लेवल, ये बिल्कुल बना है 24,050 का एरिया अपर साइड पे। ये हो गया हमारे पास बिल्कुल, यानी 23,820
फिन निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, 820 को ब्रेकआउट करता है तो 24,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हो गया हमारे पास। लेकिन नीचे का जोन अगर हम देखें, बॉटम जोन जो बनता हुआ नजर आया, ये बॉटम जोन है, बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से मार्केट ने, फिन निफ्टी ने ये प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ इस लेवल को टेस्ट किया था। और अभी भी अगर हम देखें फिन निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड जरूर बना है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी रुकावट लेता हुआ नजर आएगा। और यहां पर फिन निफ्टी के इस लेवल को अगर हम देखें, सिंपली तौर पर इस लेवल को हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे। तो ये कौन सा है भाई, 23,550 का एरिया फिन निफ्टी के पास। 550 इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, 550 के लेवल को, और नीचे का एरिया फिर हमारे पास 23,380 की तरफ रहेगा। ये बॉटम जोन जो ट्रिपल बॉटम जोन बनते हुए नजर आए थे, तो नीचे की साइड 23,380 क्या काम करेगा, सपोर्ट बाम करेगा। 380 का एरिया ये आ गया। कब मिलेगा भाई ये एरिया, 23,550 के नीचे एक सपोर्ट जो बना है, ये 550 का एरिया यहां से ब्रेक डाउन करता है, तो ये एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। अपर साइड का एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, एरिया 23,820 का एरिया। ये अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, 820 आ गया बिल्कुल। यानी जब तक 23,550 के अबव फिन निफ्टी है तो बाई ऑन डिप्स वापसी यू शेप रिकवरी दिखाता हुआ नजर आएगा पूरी तरह से। तो यानी मार्केट ने इसी लेवल पे कैंडल क्लोजिंग दिखाकर सपोर्ट बनाने का काम जरूर किया है। तो ऐसे में यही एक लेवल होगा 550। अगर 550 मॉर्निंग सेशन में ब्रेक डाउन होता है तो 380 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। 100-150 पॉइंट की ये पुट वालों के लिए चांदी होती हुई नजर आएगी। तो 550 के नीचे किसका एरिया रहेगा भाई, पुट वालों का एरिया। तो 550 के ऊपर क्या है कि कॉल वाले बार बार रिकवरी करते हुए नजर आएंगे पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। लेकिन 820 से फिर से हावी रहेगी सेल ऑन राइज सिनेरियो, क्योंकि लास्ट टाइम से देखें बार बार इन्हीं लेवलों से बाजार हल्का होता हुआ नजर आया। 820 अगर ब्रेकआउट होता तो कॉल वाले बड़े एक्टिव हो जाएंगे और अपर साइड का एरिया जो बना है हाई टाइम 24,050 का एरिया, ये फिर निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये तो हो गया अभी ऊपर की साइड, नीचे की साइड 380 तक। अब एक और सिंपल लॉजिक लेवल आपको बताता हूं। मान लें अगर यहां से 380 के लेवल से फिर निफ्टी के अंदर गिरावट आती है, जो कि स्वाभाविक थोड़ी सी कम नजर आ रही है, इतनी गिरावट फिर भी हम एक लेवल जरूर बना के चलेंगे भाई। 380 के नीचे अगर गिरावट आती है तो नीचे अगर हम देखें जोन, यहां पर फिर निफ्टी ऐसे जोन के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया था। तो ये जो नीचे का जोन बना है ये सपोर्ट का काम करेगा। और इस सपोर्ट को अगर मैं नाम देना चाहूं तो ये सपोर्ट जोन जो बन रहा है यहाँ पर पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक लेवल 23,070-50 की तरफ, यानी 23,050 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आया ये फिन निफ्टी के पास। फिर एक बड़ी वाली क्रैशिंग बाजार लेता हुआ नजर आएगा नीचे की साइड 23,050 की साइड, यानी मोमेंटम नेगेटिव साइड आ जाएगा एक तरह से फिन निफ्टी के साथ। तो ये हमारे पास रहेगा नेगेटिव साइड के लिए। कब मिलेगा ये एरिया वैसे बड़ा एरिया है, 380 को ब्रेक डाउन करता है। 300 पॉइंट से ज्यादा की पुट साइड स्कैल्पिंग जरूर है, लेकिन 380 के नीचे ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, तभी हम मान सकते हैं कि फिर निफ्टी एक नेगेटिव ट्रेंड में बनता हुआ बिल्कुल नजर आ। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो 23,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 6,14,000 का बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। इसके ऊपर अगर हम देखें यहां पर फिन निफ्टी के अंदर 23,800 के लेवल पर बड़ी मैसिव, यहां पर कितना है 5,50,000 का मैसिव कॉल राइटर यहां भी है। 700 के लेवल पर 6,14,000 का कॉल राइटर बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास क्या है कि अपर साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 800 का जरूर बनता हुआ नजर आया, जो हमने टेक्निकल तौर से भी बिल्कुल देखा है। यानी कौन सा 23,820 का एरिया एक टेक्निकल और डाटा के लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त है। इसके अभाव देखें तो 24,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है। टेक्निकल लेवल पे 24,050 भी बनता हुआ नजर आया है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। ये तो हो गया भैया ऊपर की साइड, लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें सबसे ज्यादा पुट राइटिंग किस लेवल पे नजर आई है, तो नीचे अगर हम देख पा रहे हैं तो 23,600 के लेवल पर 7,93,000 का क्या है पुट राइटिंग जरूर बनता हुआ नजर आया। मार्केट उसी लेवल के नजदीक क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है
550 के लेवल के करीब। तो यहाँ पर भी 3,84,000 का पुट राइटिंग जरूर नजर आया है। 23,500 के लेवल पर 9 लाख का यहाँ पर मैसिव पुट राइटर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे की साइड हमारे पास कौन सा जोन बनता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट एक जोन 550 के लेवल पर 500 और 550 पे मैसिव पुट राइटर है, मार्केट ने क्लोजिंग भी उसी लेवल पे दी है, तो वो सपोर्ट जोन बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन 400 के लेवल पर भी नोटिस करें तो 5,65,000 का बनता हुआ बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग, जो मार्केट के लिए सपोर्ट कौन सा रहेगा सबसे बढ़िया, ये रहेगा पहला 550, क्योंकि इसी लेवल पर 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी है। इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का एरिया हमारे पास ठीक 23,380 की तरफ बात की है, क्योंकि 23,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग मार्केट के पास बनती हुई नजर आई है। तो ऐसे में मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो चार्ट के अकॉर्डिंग और डाटा के अकॉर्डिंग तो दबाव है, लेकिन फिर भी हमें उस लेवल का, ये लेवल जो बना है इस लेवल का ब्रेकडाउन होने का इंतजार बिल्कुल करना चाहिए। जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड ये पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग बिल्कुल फिर निफ्टी में देखने को मिलती हुई नजर